राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवद गीता में अध्याय 1 का 38वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। कुलम क्षय कृतम दोषम मित्रदोहे चापातकम कथम न गयम अस्य माभिपापता अस्य मात निवृत्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपशयदिम जनार्दन। अर्थात यद्यपि लोभ से अभिभूत विचारधारा के कारण वे अपने स्वजनों के विनाश या प्रतिशोध के कारण और अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करने में कोई दोष नहीं देखते, तथापि हे जनार्दन, जब हमें स्पष्टता अपने बंधु बांधवों का वध करने में अपराध दिखाई देता है, तब हम ऐसे पापमय कर्म से क्यों ना दूर रहें। अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो इसमें पाप ही पाप और दोषी दोष नज़र आ रहा है जनार्दन। कुल का सर्वनाश हो जाएगा और कुल का सर्वनाश अच्छा नहीं होता, पाप मुझे ही लगेगा और इसी सब कारणों के कारण वे युद्ध नहीं करना चाहते। यद्यपि अर्जुन वृत्ति से क्षत्रिय योद्धा थे, फिर भी उन्हें अनावश्यक हिंसा से घृणा थी। महाभारत युद्ध के अंत में एक घटना से इसके चरित्र का यह पक्ष उजागर होता है। जब 100 कौरवों का वध हो गया था, तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लेने के लिए रात्रि के समय पांडवों के शिविर में चुपके से प्रवेश किया और द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांधकर जानवरों की तरह द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। ऐसा करने पर अश्वत्थामा क्रंदन करने लगे। फिर भी पुत्रों की भांति पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल, कोमल हृदय और क्षमाशीलता के गुण से परिपूर्ण द्रौपदी ने कहा कि जो भी हो, अश्वत्थामा उनके गुरु का पुत्र है, इसलिए उसे क्षमा कर देना चाहिए। दूसरी ओर भीम अश्वत्थामा का तत्काल वध कर देना चाहता था। दुविधा में फंसे अर्जुन ने जब इसके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, तब उन्होंने ये वचन कहे, यदि आदरणीय श्रेष्ठ ब्राह्मण अस्थायी रूप से धर्म के पथ से विचलित हो जाता है, तब भी वह क्षमा योग्य है, किंतु जो मनुष्य घातक हथियार से किसी की हत्या करते हैं, तब उसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। अर्जुन श्री कृष्ण के अनेक तर्क संकेत को समझ गए। उन्होंने अश्वत्थामा को मारने के बजाय उसके सर की चोटी काट दी और मस्तक की मणि निकाल दी, अपने शिविर से बाहर कर दिया। अर्जुन स्वभावतः यथासंभव हिंसा से दूर रहना चाहते थे। इसी विषय दुखद परिस्थिति अर्जुन कहते हैं कि वे जानते हैं अपने कुटुंबियों और वृद्धजनों को मारना उचित कृत्य नहीं है। मनुस्मृति में वर्णित है, तृतीवाक्ये प्रोहिता आचार्य मातुला अतिथि आश्रिते बलावृधा तुरे वैदे जाति संबंधी बांधवे। अर्थात किसी को भी यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से कलह नहीं करनी चाहिए। कुल पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, अपने घर पर आश्रित बच्चों, वृद्धजनों, वैद्य और स्वजनों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसीलिए अर्जुन ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोभ से अभिभूत होने के कारण कौरव शायद धर्म के पथ से डिग गए हैं और अपना विवेक खो बैठे हैं। फिर जब हमारा पापजन्य कोई मनोरथ ही नहीं है, तब हम ऐसा घिनौना कृत्य में सम्मिलित ही क्यों हों। तो ऑब्लिगेशन कैन बाइंड अस ओनली व्हेन इफेक्ट इज गुड। कहा जाता है कि जब किसी चीज़ का परिणाम अच्छा है, तभी कोई स्थिति हम पर हावी हो सकती है। यदि परिणाम अच्छा नहीं आने वाला होता, तो हम उस स्थिति को अपने पर हावी ही क्यों होने दें। तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि जब मुझे पता है कि परिणाम अच्छे नहीं होने हैं, कुल का सर्वनाश होना है, तो मैं युद्ध क्यों करूं। और ये जो युद्ध करने की ऑब्लिगेशन है, ये मुझे बांध नहीं सकती, क्योंकि इसका परिणाम मुझे पता है कि अच्छा नहीं है। तो ऑब्लिगेशन कैन बाइंड अस ओनली व्हेन इफेक्ट इज गुड।
परिस्थिति हमें तभी बाध्य कर सकती है कुछ करने के लिए जब उसका परिणाम अच्छा आना हो। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जब कौरवों ने पांडवों को चौसर खेलने का प्रस्ताव भेजा था तब उन्होंने उसे स्वीकार ही क्यों किया। पांडव क्षत्रिय थे और क्षत्रियों का धर्म होता है कि किसी भी चुनौती को वो अस्वीकार नहीं कर सकते, उनको उसे स्वीकार करना ही करना होता है। तो जब चौसर की चुनौती आई, पांडवों ने चौसर की चुनौती को स्वीकार किया। उसके बाद दुर्योधन ने खुली चुनौती दी युद्ध करने की और पांडवों ने उसको भी स्वीकार किया। परंतु युद्ध को देखते हुए और युद्ध में योद्धाओं को देखकर कि ये सारे हमारे परिवारजन के बंधु बांधु हैं, अर्जुन वहाँ से युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पे अर्जुन ये सिद्ध करते हैं कि कोई भी परिस्थिति हम पर हावी नहीं हो सकती जब हमें उसका परिणाम पता है कि वो बुरा होना है। ज़रूरी नहीं है कि हम उस कार्य को करें। तो इस श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं? इस श्लोक से हम रोज के जीवन की एक ज्ञान को समझा जा सकता है। अर्जुन आने वाली चुनौती को स्वीकार नहीं करते जबकि वे क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होने के कारण उन्हें सारी चुनौतियों का सामना करना चाहिए और ये ज़रूरी है उनके लिए। परंतु यहाँ वे अपनी दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि इसके बुरे परिणाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि कौरव तो अंधे हैं परंतु उन्होंने आंखों पर पंटी नहीं बांधी है और वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जब इस युद्ध से कुल का नाश हो जाएगा, मैं ऐसी चुनौती को नहीं मानता। यहाँ वो ये समझाना चाहते हैं कि चुनौतियाँ तो सबके मार्ग में आती हैं परंतु उनको लेना या ना लेना हमारे हाथ में होता है। हम पहले परिणाम को सोच सकते हैं कि परिणाम क्या निकलेगा और परिणाम यदि अच्छा है तो हम उस चुनौती को स्वीकार करें और यदि परिणाम अच्छा नहीं आता है तो हम उस चुनौती को अस्वीकार भी कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में होता है। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि उसी चुनौती को हम स्वीकार करें जिससे जीवन में अच्छा हो और यदि अच्छा ना हो तो उस चुनौती को हम छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। ये हमें बाध्यता नहीं है कि हम हर चुनौती को स्वीकार करते चलें जीवन में, चाहे परिणाम अच्छे हों या बुरे हों। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।